हेलो दोस्तों, राजपूत ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय सीमाओं के अंतर्गत रियासतों की संख्या कितनी थी? 552 थी, 552। स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होने वाली रियासतों की संख्या कितनी थी? 549, यानी कि 549 जो थी रियासतें ये शामिल होना चाहती थी। लगभग तो कितनी रियासतें शामिल नहीं होना चाहे रही होंगी? लगभग 3 रियासतें शामिल नहीं हो रहा। 3 राज्य जिन्हें भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया था, कौन कौन से थे? ये जूनागढ़ था और हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था। कश्मीर भारत का अंग किस प्रकार बना है? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर भारत का अंग बनता है। जूनागढ़ भारत में शामिल कैसे हुआ? जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ शामिल होता है। हैदराबाद भारत में किस तरह हुआ सम्मिलित? ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्रवाई द्वारा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया से। संविधान लागू होने का समय संघ से संबद्ध राज्यों की संख्या कितनी थी? ये 4 श्रेणियां थी, ABCD। 1950 में 4 श्रेणियों में विभक्त राज्यों की संख्या कितनी थी? ए श्रेणी में 9 राज्य थे, बी श्रेणी में 9 राज्य थे, सी श्रेणी में 10 राज्य थे और डी श्रेणी में कुल 1 राज्य था। और कुल कितने थे? 29 राज्य। डी श्रेणी में उल्लेखित राज्य कौन सा था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1। भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति सन्निहित है संसद में। अनुच्छेद 2। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ और इसके संघ राज्य क्षेत्रों का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 1 से 4 तक का। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र के 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। राज्यों और संघ शासित राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखते हैं? तो ये रखते हैं पहली अनुसूची के अंतर्गत। अब देखिए, संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों की निर्धारित की गई कितनी श्रेणियां थी? 2, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। कौन कौन से थे? 2 थी। पहले कितनी थी? 4 थी, ABCD, है ना। आगे देख ले, भारत में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 28 राज्य हैं और 8 संघ क्षेत्र हैं। तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हुई? पोट्टी श्री रामुलु की। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु पोट्टी श्री रामुलु ने कितने दिनों की भूख हड़ताल रखी थी? 56 दिन की भूख हड़ताल रखी। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आंदोलन जो होता है बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, तो सरकार को इनकी मांगें माननी ही पड़ती हैं। 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। भारत सरकार ने धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति की थी जून 1948 में। धर आयोग ने प्रांतों के गठन की सिफारिश किस आधार पर की? प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। धर आयोग की सिफारिश के पश्चात व्याप्त असंतोष के बाद किस समिति का गठन किया गया? JVP समिति का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया समिति का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1948 में। इसे ही JVP समिति कहा जाता है। आगे देखते हैं। JVP समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? अप्रैल 1949 में। क्या JVP समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को आधार स्वीकार किया? इसने नहीं स्वीकार किया था। कहा था कि राज्यों के गठन के उनकी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किसे पृथक करके किया गया था? मद्रास से। फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए कितने कारकों की पहचान करी थी? ये कितने कारक थे? लगभग 4 कारक थे। देश की एकता और सुरक्षा, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता,
वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क, देश के कल्याण की योजना एवं संवर्धन। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? इसमें होगा प्रथम अनुसूची में। किसमें? प्रथम अनुसूची में। भारत में एक नए राज्य बनाने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है नए राज्यों के गठन की शक्ति। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 3 में है। अब देखिए, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा नए राज्यों के निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। अब देखिए, इसमें अनुच्छेद 3 का क्या कहता है? किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। मतलब उसको अलग भी किया जा सकता है, एक राज्य को तोड़ा भी जा सकता है और मिलाया भी जा सकता है 2 राज्यों को। जैसे इस वक्त क्या किया गया है, दादर और नागर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया। किसी राज्य के क्षेत्र, फिर खा में क्या है? किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। गा क्या कहता है? किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी। और घा क्या कहता है? किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। और अंगा क्या कहता है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकेगी। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? 1956 में। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र बनाए जिनकी सिफारिश की थी? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये 3 थी। राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल कौन कौन से सदस्य थे? ये फजल अली अध्यक्ष थे इसके, के.एम. पनिक्कर थे सदस्य थे, और H.N. कुंजरू थे, ये भी क्या थे? सदस्य थे। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, नए कैसे कब इन राज्यों का गठन होता है, किस राज्य का कब गठन हुआ है, इसमें दिया गया है। चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश कब बनता है हमारा? आंध्र प्रदेश बनता है 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात 1 मई 1960 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। मेघालय 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। यानी कि यूँ देखा जाए तो हमारे जो ये 3 स्टेट हैं, ये क्या होते हैं? ये साथ ही में बनते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, क्या है हमारा? सिक्किम है। सिक्किम में क्या होता है? 16 मई 1975 को। मिजोरम में 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। गोवा 30 मई 1987। अब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड ये 15 नवंबर 2000 को। और तेलंगाना 2 जून 2014 को बनता है। फिर से देख लीजिए, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। गुजरात 1 मई 1960। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मेघालय 21 जनवरी 1972। मणिपुर 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। सिक्किम 16 मई 1975। मिजोरम 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। गोवा का हुआ 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। और तेलंगाना 2 जून 2014 को। आगे देखते हैं हम। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति और उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र संघ में नए राज्यों के रूप में गठित किया जाता है, ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होता है। कि भारत का संघ राज्य क्षेत्र के तहत बनाया गया कब? ये बनाया गया 14वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया जाता है। कब? 1962 में।
पांडिचेरी को भारत का संघ राज्य क्षेत्र किसके तहत बनाया जाता है? 14वें संविधान संशोधन कब बनाया गया? 14वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। जम्मू कश्मीर राज्य का विलय कब किया गया? 26 अक्टूबर 1947 को। कब किया गया? 26 अक्टूबर 1947 को किया गया जम्मू कश्मीर का विलय भारत में। आगे देखिए, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ये, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और चंडीगढ़। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। सिक्किम भारत का सहराज्य बना 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ये 36वें। 35वें में क्या हुआ? सहराज्य बना, और 36वें संविधान संशोधन 1975 में ये 22वां राज्य बन जाता है। अब संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य के गठन और किसी वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है राष्ट्रपति की सिफारिश से। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति किसे प्रेषित करेगा? संबंधित राज्य के विधानमंडल की राय हेतु। क्या किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय हेतु बाध्य होंगे? नहीं। क्या संसद के साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या परिवर्तन का अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। 1960 में बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया था। वे कौन थे? महाराष्ट्र और गुजरात थे। बम्बई प्रांत के गुजराती भाषी क्षेत्रों को अलग करके गुजरात को भारत का राज्य किस नंबर का बनाया गया था? 15वां राज्य बनाया गया था। 1966 में पंजाब को हिंदी भाषी क्षेत्र को किस राज्य के रूप में गठित किया गया था? पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र को किस राज्य के रूप में गठित किया गया था 1966 में? हरियाणा को। भारतीय संघ का 18वां राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है 1971 में। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों का क्रमशः गठन कब हुआ? 19, 20, 21। मणिपुर 19, त्रिपुरा 20, मेघालय 21। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है। ये कौन सा था? 22वां राज्य था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा क्रमशः 23, 24 और 25। मिजोरम कौन से थे? 23वें नंबर पे। अरुणाचल प्रदेश था 24वें नंबर पर। गोवा किस नंबर पे था? 25वें नंबर थे। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 2000 को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके है? संसद को है। राज्य पद्धति की विशेषता क्या है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है? यह अधिकार नहीं दिया गया है राज्यों को कि भारतीय संघ से अलग हो। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना राज्य का अस्तित्व कब आता है? 2 जून 2 जून, यहाँ पे थोड़ा गलत दिया गया है, यहाँ 2 जून 2014 होना चाहिए। जम्मू कश्मीर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 2014 होना चाहिए।
2 जून 2014 और ये 29वां राज्य बनता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख। केंद्रीय मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को संयुक्त रूप में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाते हैं? 8, जो कि आपको अभी आगे हमने दिखाया भी था। दादरा और नगर हवेली 1954 में किस औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था? ये पुर्तगालियों के अंतर्गत था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है? 1987 में मिलता है। दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया 56वें संविधान संशोधन द्वारा। दमन और दीव को गोवा से अलग किया जाता है। बेरूबारी राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल के भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया संशोधन था। कौन सा था? 9वां संविधान संशोधन 1960। सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए किस अनुच्छेद के लिए यह अनुच्छेद अंतःस्थापित किया गया था? अनुच्छेद 371(4). अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया अमेरिकी संघ को। भारत को घोषित किया गया है राज्यों का संघ। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है भारत। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ यह है क्या है? भारत है। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना या उनके प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन नहीं मानी जाएंगी। यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह अनुच्छेद 4(2) में कहा गया है कि यदि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना और उनके प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों और क्षेत्रों और सीमाओं में आदि परिवर्तन के लिए बनाई गई विधियां जो होंगी वो संवैधानिक नहीं होंगी। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत केंद्र राज्यों के मध्य विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई। राज्य पुनर्गठन 1956। वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 5 है। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी कितनी है? 5 है क्षेत्रीय, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। क्षेत्रीय परिषदों के गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार का निकाय है? परामर्शदात्री निकाय है। देखिए, प्रत्येक परिषद में सम्मिलित किया जाता है किसे? राष्ट्रपति या गृह मंत्री द्वारा मनोनीत किसी केंद्रीय मंत्री ये तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को केंद्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। संबंधित अनुच्छेद क्या था? 239 का 239 का। इसमें क्या हुआ? संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था इसी अनुच्छेद के अंतर्गत। देखिए, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न आयोग कौन कौन से थे? कुछ आयोग हैं जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे, कुछ आयोग स्वतंत्र भारत में थे। तो 1903 में सर हर्बर्ट रिजले 1903। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। 1923 में भारतीय स्टैच्यूटरी कमीशन। 1931 में ओडिनाल आयोग। 1936 में भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति और 1948 में धर आयोग और 1948 में फिर एक आयोग आता है जो JVP आयोग होता है और 53 में फजल अली आयोग होता है। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी, इसका परिवर्तित नाम क्या है? चेन्नई है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पारित अधिनियम के तहत कितनी राजधानियों का प्रावधान किया गया? 3। अमरावती है, विधायी है, विशाखापत्तनम कार्यवाही और कर्नूल न्यायिक राजधानी। 1969 में मद्रास का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? 1969 में ये रख दिया गया था मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु। अब देखिए, नाम यहाँ पर बदले हुए हैं, उनको देख लेते हैं किसका क्या नाम था पहले और अब नया नाम क्या है। मद्रास का तमिलनाडु था, मैसूर कर्नाटक, उत्तरांचल उत्तराखंड, पांडिचेरी पुडुचेरी, उड़ीसा का ओडिशा।
से भारत राज्यों का संघ या यूनियन नहीं, यह स्पष्ट होता है किससे? अनुच्छेद 1 से। राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, यह स्पष्ट है। अनुच्छेद 1 में स्पष्ट है कि राज्य नहीं अलग हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य 1971 से पहले क्या था? संघ राज्य क्षेत्र था। मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर का नया नाम क्या कर दिया गया? 73 में मैसूर का नाम बदला और ये कर दिया गया कर्नाटक। अब देखिए, संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण भी किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये कथन किसका था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। सिक्किम को संघ के साथ सहयुक्त किया जाना का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 2 का में या 2A में। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो नागरिकता होगी। अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।